अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमराद। दोस्तों, नेस्ट ऐप में रिसेंटली कुछ नए फोटोग्राफ्स को, कुछ नए बैनर्स को देखा गया है और इसमें पीएफएक्स एयरक्राफ्ट का एक क्लियर डिजाइन हमें नजर आता है। इसको लेकर बात ये की जा रही है कि पीएफएक्स एयरक्राफ्ट का जो डिजाइन है वो काफी हद तक रशियन SU-75 चेकमेट एयरक्राफ्ट से मिलता है, लेकिन पाकिस्तान इतने ज्यादा अनोखे डिजाइन के पीछे अब क्यों जा रहा है और एक नए डिजाइन को बिल्ड करना, उसकी एरोडायनेमिक्स को टेस्ट करना, ये कितनी ज्यादा चैलेंजिंग चीज होती है और इसमें पाकिस्तान को कितने साल लग सकते हैं। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि फ्यूचर में हमें पीएफएक्स एक फेल प्रोजेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है, खुदा खास्ता, जैसे प्रोजेक्ट अज़म को टाइम रहते ही पाकिस्तान ने फिर अबैंडन कर दिया था और नई अप्रोच को पाकिस्तान ने अपना लिया था। अगर मैं SU-75 की बात करूं तो ये रशिया का एक सिंगल इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा जिसको रशिया इस वक्त बनाना चाह रहा है, उस पर काम हो रहा है। फर्स्ट फ्लाइट 2026 में कही जा रही है, लेकिन अभी तक सैंक्शंस के चलते और इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स के चलते रशिया इस चीज को अचीव नहीं कर पाया है। बेसिकली SU-75 एक वी टेल डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट टाइप स्ट्रक्चर है और ये काफी हद तक मिलता है YF-23 नॉर्थरोप ग्रुमन का जो एयरक्राफ्ट था, जो अमेरिका ने एक वक्त में एक्सपेरिमेंटल प्लेन्स बनाए थे, और X-32 जो बोइंग ने बनाया था उसके साथ। अब SU-75 इस वजह से रशिया के लिए अहम है बिकॉज रशिया इसे अमेरिकन F-35 का सबसे बड़ा कंपेटिटर कहता है, बिकॉज दुनिया में सिर्फ एक ही सिंगल इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और वो है F-35। अब F-35 एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, उसके मुकाबले में जो F-22 है, ये चाइना के J-20 है या J-35 है, वो है ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट, तो उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। जबकि रशिया कहता है कि वो एक सस्ता 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएंगे जो कि SU-75 होगा, और SU-75 की जो यूनिट कॉस्ट रशिया क्लेम करता है वो सिर्फ $30 मिलियन है कि $30 मिलियन का एक JF-17 ब्लॉक 2 आता रहा एक वक्त में। अब ऑब्वियसली अगर ये SU-75 50 से $60 मिलियन का भी मिलता है तो ये बहुत ही ज्यादा सस्ता होगा, जैसा कि रशिया क्लेम करता है। इसके साथ साथ रशिया ये भी कहता है कि इसमें ओपन आर्किटेक्चर एवियोनिक्स को पुट इन किया जाएगा, सेम JF-17 थंडर वाला आइडिया, कि इसमें आप मुख्तलिफ किस्म के वेपन सिस्टम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसकी एवियोनिक्स में चेंजेस इजीली लाए जा सकते हैं, यानी कि अपग्रेड करना इसको आसान होगा। प्लस इसमें AI असिस्टेड पायलट सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम्स होंगे, यानी कि ये ऑन बोर्ड AI के थ्रू भी कंट्रोल किया जा सकेगा। इसके साथ साथ इसमें आपको मॉडर्न एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन रेडार मिलेंगे, मैक 2 के अराउंड स्पीड मिलेगी और मैक्सिमम रेंज 3000 किलोमीटर तक की मिलेगी। पेलोड कैपेसिटी इसकी 7400 किलोमीटर तक क्लेम की जाती है रशिया की तरफ से, जिसमें 5 इंटरनल बेस में हार्ड पॉइंट्स होंगे और 11 वेपन पॉइंट्स इसके विंग्स और आउटर बॉडी पर होंगे। जो रशिया के SU-57 में इस दिलिया 30 इंजन यूज होगा, उसी इंजन को ही SU-75 में यूज किया जाएगा, बट SU-57 में 2 यूज होंगे और SU-75 में 1। अब जो पाकिस्तान के नेस्ट ऐप में ये देखा गया है एयरक्राफ्ट या पीएफएक्स का मॉडल, उसकी रिप्रेजेंटेशन आप ये देख सकते हैं जो काफी हद तक रिजेंबल करती है रशियन SU-75 से, और इसकी डिजाइन एंड डेवलपमेंट का काम कर रहा है एरोस्पेस डिजाइन एंड इनोवेशन सेंटर। और यहाँ जो अल्फाज लिखे गए हैं वो भी बहुत ज्यादा अहम है कि ये जो पीएफएक्स एयरक्राफ्ट है इसका डिजाइन और डेवलपमेंट एडिक करेगी और इसको JF-17 थंडर के अराउंड ही डेवलप किया जाएगा। मतलब यहाँ जो मेन काम होगा वो नए डिजाइन को लेकर होगा, जबकि जो एवियोनिक्स है वो काफी हद तक हमें मिक्सचर देखने को मिलेगी JF-17 ब्लॉक 3 की, उसकी अपग्रेड्स, देन हमें J-35 की एवियोनिक्स पीएफएक्स में देखने को मिल सकती है। अब अगर पीएफएक्स के इस न्यू डिजाइन को देखा जाए तो ये काफी ज्यादा मैन्यूवरेबल हो सकता है और ओवरऑल ये चूंकि डिजाइन में थोड़ा सा बड़ा भी होगा ब्लॉक 3 की निस्बत या एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की निस्बत, तो ज्यादा रेंज या ज्यादा कॉम्बैट रेडियस आपको प्रोवाइड करेगा क्योंकि इसकी फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। लेकिन उसी के साथ एक सबसे बड़ा इशू ये भी है कि एक नया डिजाइन जो पाकिस्तान खुद से बनाने जा रहा है, एक डिजाइन को सबसे पहले मैन्युफैक्चर करना, फिर उस पर टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट करना, उसके फटीग टेस्ट और बहुत सी दूसरी चीजें होती है। ये तमाम पैरामीटर्स अगर पूरे होंगे, ये तमाम टेस्ट कंप्लीट होंगे, फिर जाकर ही कहा जा सकता है पाकिस्तान एक पीएफएक्स एयरक्राफ्ट के लिए नया डिजाइन तैयार कर पाया है। बाय द वे पीएफएक्स में भी मल्टीपल मराहल होंगे, जिसमें पीएफएक्स अल्फा है, फिर पीएफएक्स एक्स है। तो ये जो पीएफएक्स अल्फा और पीएफएक्स एक्स होंगे ये JF-17 थंडर के डिजाइन के ही होंगे। जो एक्चुअल पीएफएक्स उसके बाद बनेगा तीसरे स्टेप में वो प्रॉपर एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा। ये भी पॉसिबल है कि उस वक्त तक इसमें 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज को भी ऐड किया जाए, जिसमें मैन अनमैन टीमिंग और दूसरी चीजें हैं। लेकिन ये भी पॉसिबल है
कि पाकिस्तान इस डिज़ाइन को मटेरियलाइज करने की कोशिश करे, लेकिन ये डिज़ाइन पाकिस्तान सक्सेसफुल ना बना सके और इसे प्रोजेक्ट अज़म की तरह अबैंडन करना पड़े, बिकॉज 2017 में पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट अज़म को अनाउंस किया था। लेकिन वक्त के साथ साथ पाकिस्तान ने ये रियलाइज किया कि सिर्फ पाकिस्तान अपने ही दम पर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट या मेल UCAVs या सिर्फ पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते। तो फिर पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट अज़म को कैंसिल किया और एक नई अप्रोच के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ा, जहां पाकिस्तान ने गिड्स को कुछ बिड्स दी और जो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का एक पूरा मैकेनिज्म था उसको चेंज किया। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में एक्सपेंशन की गई, फिर नेस्टेप को बनाया गया और अब हमारे सामने है कि हमने बहुत कम अरसे में मेल UCAVs और अब शाहपर 3 की सूरत में हेल UCAV को भी डेवलप कर लिया है। अब जहां तक बात फाइटर जेट की है तो PFX एक कोलैबोरेशन होगा नेस्टेप, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और पाकिस्तान के दूसरे डिफेंस सेक्टर्स के दरमियान, और ये भी पॉसिबल है कि पाकिस्तान इसमें चाइना को एज अ पार्टनर लेकर आए। तो अभी ये बेसिक और तमाम इन्फॉर्मेशन है जो हमारे सामने आई है, जिस पर हमने आपको ये तमाम चीजें एनालाइज करके दी। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।